हेलो गाइस। देखिए मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ। सीक्रेट वीडियो है ये। रात को मैंने बनाया है, मतलब रात अभी हुआ है। आप बस देखते रहिए और एंजॉय करिए। मैं आपको एंड में बताऊँगी सच्चाई क्या है। अभी आप बस देखो। मैं अजूबे अजूबे कारनामे दिखाने वाली हूँ आज तक मैंने कभी वीडियो नहीं डाली है। मैं थक गई, आज वीडियो बना रही हूँ मैं। ये बन रहा है खाना। एक तरफ भुजिया बन रहा है और दूसरी तरफ सस्पेंज में आई थिंक दूध है। भुजिया बन के रेडी है। कितना टाइम लगता है इनको पोंछने में। पोंछी जा रही है, पोंछी जा रही है। अब ये क्या करने वाली है, ये लेके चली गई इधर साइड में टेबल रखा हुआ है, उस पर रखती जा रही है। कढ़ाई उतार दी। अब इसको पानी रख कर और धो रही हैं। और धोने के बाद आप देखिएगा इसको कहाँ पे फेंक रही हैं। बस आप देखिएगा। फेंक दी। इसको फेंकी आंगन में, और आंगन में नॉर्मली बस मिट्टी है जो बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। एक सेकेंड के लिए खड़ा होने का भी वहाँ पे मन नहीं करता है। कुछ भी धो कर के वहीं पे फेंका जाता है। अब ये दूध का क्या कर रही है, वो छान रही है। आई थिंक दूध फट गया है। अब ये जो दूध फटा है ना, इस दूध के पानी को देखिएगा वो कहाँ पे फेंक रही है। उसको भी वो कहाँ पे फेंक रही, बस आप देखना। बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आप विश्वास नहीं करोगे ना, बस आप देखते जाओ। ये निकल गया और ये गया, फेंक दी। इसको भी आंगन में फेंक दी। अब इसमें से जो छेना निकला है उसको वो कटोरी में डाल लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बट सीरियसली कह रही हूँ, बहुत इंजॉय मिलेगा। बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। ये मैं गधेरी हूँ, गधेरी। मैं अभी पीछे जा रही हूँ। पीछे मतलब कि मेरा वॉशरूम है पीछे जंगल की तरफ। जब घर और आंगन इतना अंधेरा रह सकता है तो आप सोच सकते हैं पीछे में मतलब जाने का रास्ता और घर कैसा हो सकता है, आप तो सोच भी नहीं सकते। और ये पता है, ये मैं आपको दिखा, ये है मेरी सासू माँ। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये तेल का डिब्बी है। इसमें वो उतना ही तेल लेकर के आती हैं जितना इनको यूज करना होता है। और वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ, आप बस देखते जाओ। अब ये क्या बनाने वाली है वो देखिए और एंजॉय करिए। स्पेशल डिश है।
उसमें उन्होंने तेल की छोटी सी डिब्बी से तेल डाला, जितना उनको डालना था, यूज करना था उतना, और उसमें मिर्ची डाली है, सूखा मिर्च, और उसके बाद ये मैं झूलते हुए आ रही थी। इनको इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कहीं और से, मतलब बहुत कोने कोने में रखती हैं छुपा छुपा के सामान को, तो शायद जीरा वगैरह लेने गई होंगी, उसी में बहुत सारा टाइम लग गया। अब इसमें पता नहीं मैंने क्या डाला, जीरा होगा आई थिंक। ये छेना का कटोरी इन्होंने टेबल पर उसको भी स्टोर कर दिया, जहाँ पे पहले से गुजिया और भी रोटी वगैरह बना हुआ है वहाँ। उसके बाद ये लेके जाती हैं चावल। ये चावल है दिन का या चावल जो है, यानी कि पूरे दिन में जो भी वो बनाई है वो चावल है, और उसको वो फ्राई करने वाली हैं। और फ्राई कैसे करती हैं आप देखना। तेल मिर्ची डाल रखी हैं, अब उसमें ये डाल दी चावल, ठीक है। सारा चावल डालने के बाद अब देखिए वो क्या करती हैं। अब उसमें डाल दी इतना सारा नमक। अब ये खिलाएंगी अपने बेटे को, मैं आपको बात बता रही, ये अपने बेटे को खिलाने वाली हैं। अब ये जो कर रही है ना, अब ये बर्तन धो रही है, बस इनका हो गया। ये बर्तन मांजती नहीं है, बस बर्तन धोती है पानी से। अब धो के ये भी फेंक दी कहाँ, तो आंगन में फेंक दी। कॉल जो है ना, मतलब जहाँ पे बर्तन साफ़ करते हैं, वो अंदर रूम में है, थोड़ा सा अंदर है बस, वहाँ पे वो नहीं जाती हैं। हो गया उनका बर्तन साफ़ हो गया। अब ऐसा चावल फ्राई हो रहा है जो गाय और भैंस को देने लायक भी ना हो। अब आप देखिए उनका चावल फ्राई हो गया। ये अपने बेटे को परोसेंगी, खुद के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। रोटी, भुजिया, दूध, छेना जो भी था वो खाएंगी, और अपने बेटे को 3 का चावल खिलाएंगी। ये लेके जा रही है खाना, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये उन्होंने जो भी खाना बनाया वो लेकर के वो चली गई। वो सबसे पहले खाना बनाती हैं और सारा खाना लेके जाती हैं। वो उतना ही तेल लेकर के आती हैं जितना उनको बनाना होता है। एक बूंद भी तेल किचन में नहीं रखती है। यहाँ सिर्फ नमक रहता है, ना ही तो तेल रहता है, ना ही कोई मसाला रहता है, और ना ही कोई अन्न का दाना रहता है। सब कुछ वो अलग रखती हैं बंद करके। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, बहुत ही बेशर्मी वाला बात है। मेरी ननद की हाल ही में डेथ हुई है, और उनके जाने के बाद इनका ये रवैया है। उनके रहते ये रवैया नहीं हो पाया। मेरा खाना कभी बंद नहीं हुआ। मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया जाता था, हैरेस किया जाता था। कभी घर में मुझे वो प्यार, वो इज्जत, सम्मान कुछ नहीं मिला। मुझे मतलब घरेलू हिंसा जो भी कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने कभी आप लोगों को किसी को कुछ नहीं बताया, पर मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि कुछ समय पहले, कुछ मंथ मानिए पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, और ननद के जाने के कुछ ही समय बाद इनका रवैया रहा कि मेरे प्रति ये अजब सा व्यवहार करने लगी, और ज़्यादा, जैसे इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और ऊपर से अपने बेटे को भी ये इज्जत नहीं देती है। और इनका बेटा भी बहुत ज़्यादा घटिया है। इनका बेटा मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है। ये इनका बेटा और इनके हस्बैंड, ये तीनों मिलके मुझे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करते थे। मुझे मेरे बेटे से दूर किया गया। बहुत मशक्क़त के बाद जाके मैंने अपना बेटा लिया, और मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे ये सम्मान मिलता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे रहूँ। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और
और मुझे मतलब मेरे घर में ही मुझे मेरे पापा से खर्चे लेकर के रहना पड़ रहा है। घर में होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मुझे घर से कुछ नहीं मिलता। उनका मेंटली सोच इतना हद तक घटिया है कि मैं अपने जुबान से बोल भी नहीं सकती। मैं बयान नहीं कर सकती कुछ भी। इन लोगों के बारे में मैं क्या ही कहूँ, इतनी कीड़ी हुई ये लोग हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकती। सीरियसली ये जो भी कर रही है ना, ये इनका जा रहा है, इनका अपना जो भी है इनका कर्म है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसमें। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा बच्चा है और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको मुझे पालना है, देखना है। उनकी मैं परवरिश ऐसे नहीं करना चाहती। इन लोगों के व्यवहार के कारण मैं उसको पिसना नहीं चाहती यार। मैं थक गई हूँ। ऐसा ससुराल ना, मैं दिल से कह रही हूँ, भगवान जी दुश्मन को भी ऐसा ससुराल ना दे, किसी दुश्मन की बेटी को भी ऐसा ससुराल ना दे। ये मेरी सासू माँ मतलब अपने ननद के साथ मिल करके अपने घर को ही बर्बाद कर दी। ना घर है, ना किचन है, ना वॉशरूम है सही का, ना ही नहाने का जगह है। बस एक छोटा सा रूम, जैसे कोई चौल का रूम रहता है, मतलब रेंट पे जैसे रहते हैं, मैं उस टाइप से भी नहीं रहती अपने घर में। अपने घर में ही मैं दूसरों की तरह रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इन लोगों के बारे में कुछ बोल नहीं सकती। बहुत लंबी कहानी, मेरी तो उम्र बीत जाएगी इन लोगों के बारे में। क्योंकि इन लोगों का ना मतलब ये समझ में ही नहीं आया कि ये लोग नफ़रत करने का कारण क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ सकता। इन लोगों के सोच के हिसाब से लड़की बनाए, खिलाए, कपड़ा धोए और इनका सेवा करे और कुछ ना करे, पढ़ाई लिखाई के नाम पे और काम के नाम पे। इनको बहुत दुख है। अच्छे से अगर कोई रहे तो इनको पसंद नहीं, अच्छे से बोले चले इनको पसंद नहीं। इनका मन है कि मैं बोलूँ उतना ही करे। इन लोगों का सोच बहुत बेकार है। मेन बात बहुत शुरू से है कि मेरे पापा लोग खर्चा क्यों नहीं देते। मेरे हस्बैंड का कहना है कि अपने पापा के घर से ला के पैसा लाओ, ये करो वो करो। ना बात मानने पर मैं बहुत बुरी हूँ। इनको तेल नमक हल्दी ये सब रखने से और स्टोर करने से और घर में लॉक करके ताला मार के जाने से क्या ही मिलेगा। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो निकल जाऊँगी। आज हूँ कल बहुत ज़्यादा ही जब सर के ऊपर पानी जाएगा मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती। मैं आत्महत्या तो नहीं कर सकती हूँ ना, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने फ़ैसला लिया है, मैं बहुत जल्दी घर छोड़ के चली जाऊँगी। मैं नहीं रह सकती इन लोगों के साथ। बहुत बुरे हैं यार ये लोग, बहुत बुरे हैं। पर पता है जब इनको समझ में आएगा ना तब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। मैं अपने हस्बैंड के साथ कम से कम 6-7 साल से नहीं रह रही हूँ। मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी 9 साल की है और 6-7 साल 8 साल से मैं अपने हस्बैंड से दूर हूँ। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए निहायती घटिया इंसान है। अपने मम्मी पापा और बुआ के कहने पे चलते हैं। उनका अपना कुछ का दिमाग ही नहीं है, कुछ दिमाग नहीं है उनका अपना। कैसे रहना है, फैमिली बच्चा क्या, उनको कुछ पता ही नहीं है। बेवकूफ़ है वो एक नंबर के। उनके बारे में मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। उनसे तो बातचीत भी नहीं होती है। और बच्चे मेरे सास ससुर, उनको तो मैं समझ रही थी कि बहुत बड़ा दुख पहाड़ टूटा है, उनके साथ रहूँगी। पर उनको रास नहीं आया कि मेरे साथ रहे। उनको अच्छा नहीं लगा, रहे अपने इस नर्क में वो। उनको खुद एहसास होगा जब बहुत लेट हो जाएगा, तब शायद मैं इनके पास बिल्कुल ना रहूं। पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर, मुझे नहीं पता। फ़िलहाल वो गंदगी फैलाए, सुअर की तरह उसी में रहे। आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब अब नहीं है। मैंने बहुत सहा है इन लोगों के साथ। 12-13 साल मैंने बहुत सहा है इन लोगों के साथ। इनका टॉर्चर, इनका हर चीज़। फैलाए गंदगी और रहे अपने ननद के साथ उसी में खुसुर फुसुर करते रहे अपना। मुझे ये कोई इंटरेस्ट ही नहीं लोगों के साथ। भाड़ में जाए ऐसे लोग, ले जाए सारा खाना और खाए बैठ के। और बेटा को बासी खाना खिलाती है और बेटा भी इनका कुत्ता की तरह चाटता है। 2 कौड़ी का इज्जत नहीं इनके बेटा को घर में।
और बेटा इतना घटिया है कि उसी में रेंगते रहता है। इतना बेवकूफ़ ये लोग फैमिली है, गिरे हुए लोग हैं, गिरे हुए लोग। इनको भगवान बढ़िया से देख लेंगे। मुझे मेरे अपने कृष्ण पे पूरा भरोसा है। सॉरी गाइज अगर आप लोगों को मैंने डिस्टर्ब किया हो, बट ये एक सच्चाई है। देखिए ये सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी था। आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर ये छोटा सा वीडियो मैं बनाती नहीं थी, बट मैंने आज दिखा दिया है। और ये ना ज़्यादा मैं डालना नहीं चाहूँगी, बस ये मेरा काफ़ी था। अगर ऐसा लगा तो मैं शेयर करूँगी, बट अभी फ़िलहाल आपने देखा और आप अपनी बेटी को बचाए। मेरा तो यही कहना है सभी मम्मी पापा से, यार आप अपनी बेटी को ना ऐसे नर्क में नहीं छोड़ना, बचा लो ऐसे ऐसे लोगों से।